नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में लेके जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। तो ऐसे में उस विधानसभा में हम जाते हैं और वहां पर जानना चाहते हैं कि वहां के विधायक ने आखिर क्या कुछ काम किया है। जनता की जबानी सुनते हैं और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता क्या सोच रही है, उनके विधायक ने वहां पर क्या कुछ काम किया। क्योंकि दावे और वादे तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कई किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाई कितनी है ये हम आपको दिखाते हैं। और देखिए, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो नई दिल्ली विधानसभा में है। और यहाँ से हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की खुद की ये विधानसभा है और इस बार भी वो इसी विधानसभा से 2025 के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम आज पहुंचे हैं सरोजनी नगर मार्केट में और यहाँ पर जानेंगे कि आखिर जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है वो क्या कुछ सोचते हैं और सरोजनी नगर मार्केट के लिए आखिर यहाँ के विधायक ने क्या कुछ किया है। आइए कुछ यहाँ पर जो हमारे साथ व्यापारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, कैसे देखते हैं वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव को और अपने विधायक के बारे में उनकी क्या कुछ राय है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन भाटिया है। नितिन जी, यहीं पर ही आपकी दुकान है सरोजनी? हाँ जी, सरोजनी नगर में। नितिन जी, देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव अब ये कह लीजिए सर पर खड़े हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो मौजूदा सत्तारूढ़ी पार्टी है दिल्ली की, कई दावे कर रही है और वो कह रही है कि हम अपने काम के बल पर वापस आने वाले दिल्ली में दिल्ली की जनता हमें जिताएगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं एज आपसे अगर व्यापारी बात करें, यहाँ के विधायक खुद अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और चेहरा है आम आदमी पार्टी का। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आपके विधायक ने क्या काम किया है? जी, काम तो कुछ भी नहीं हुआ है जी। 10 सालों में तो मैंने उनको यहाँ पे सोईनगर में तो देखा नहीं होगा, या एक ईंट या एक लाइट या कोई नेम प्लेट भी उनके नाम की लगी हो। चलो जी, हाँ जी, काम स्टार्ट हो रहा है और कोई नेम प्लेट भी लगी हो, हाँ जी ये संयोजक से काम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो तो कोई भी नहीं हुआ। फ्री वाली रेवड़ी तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ पे कुछ काम करके दिखाएं। तो हम जो व्यापार जितना हमारा दिल्ली में हम कर रहे हैं, चाहे श्रीनगर हो चाहे पूरी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, टैक्स हम ही दे रहे हैं, जीएसटी हम ही दे रहे हैं, हमारा ही पैसा और हमारे ही पैसे से सारी चीजें फ्री बांटी जा रही है। इन चीजों के ऊपर भी मैं आम सारे व्यापारियों को बोलना चाहूंगा, इन चीजों को में ध्यान देना चाहिए आपको। तो नितिन जी, देखिए आप लग रहा है अपने विधायक से खुश नहीं है, अरविंद केजरीवाल के काम से खुश नहीं है। हालांकि देखिए वो लगातार जहां पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, जहां पर भी जो है सभाओं में जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया कि दिल्ली की जनता इतनी खुश है कि वापस हमें पूर्ण बहुमत देने वाली है। लेकिन अगर यहाँ की विधानसभा की बात करें जहाँ से वो खुद विधायक है, आप उनसे काम से खुश नहीं है, ऐसा क्यों है? सर बताओ ना, कौन सी नई दिल्ली की, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी कॉलोनी हो, चाहे किदवाई नगर हो, चाहे अंसारी नगर, जहाँ भी हो, कहाँ जाके कोई काम कराओ ये तो बता दो। तो कह रहे पेरिस लंदन हमने बना दिया है, व्यापारियों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। इनकी 5 मार्केटों का हुआ था वादा, जिसमें श्रीनगर मार्केट के लिए रीडेवलपमेंट प्लान के लिए बोला गया था, वो कहाँ हुआ ये भी तो बताएं। वो ठप पड़ गया। फिर अब रेवड़ी बांटी जा रही है फ्री वाली, वो कहाँ हो रहा है? आप ये साफ सफाई के ऊपर देखें, ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, टाइलें ये देखिए, ये क्या हालत हो रखी है यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है। लेकिन ये एरिया तो एनडीएमसी के अंडर आता है। एनडीएमसी के आता तो एमएलए तो हमारे केजरीवाल जी हैं, वो आएंगे तो वही देखेंगे ना। हाँ जी, उन्हीं का काम है। अगर वो एनडीएमसी में है तो एनडीएमसी को वो बोलेंगे ना, एनडीएमसी को वो खड़काएंगे। नहीं, आप जब व्यापारी आप लोग सारे क्या वहां पर जाते हैं, अपनी समस्या रखते हैं अपने विधायक के आगे? सर मिले कब है ये तो बता दो। आधा ऑफिस का है, हमें तो जेल में सुना था। दिल्ली का बेटा हूँ। नहीं तो वो तो तिहाड़ जेल में हमने सोचा था ऑफिस खोल रहे। अच्छा, हाँ, तो कोई काम नहीं पसंद है व्यापारियों को? कुछ भी काम नहीं। महिलाओं को बस फ्री दे रहे हैं, अब महिलाओं को 2100 रुपए जीतने के बाद देने वाले हैं, और बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, पानी जो है वो मुफ्त दे रहे हैं, बिजली हाफ दे रहे हैं, फिर भी दिक्कत है। सर हम तो ये कह रहे हैं, जीएसटी कौन दे रहा है? व्यापारी दे रहा है ना, तो उन्हीं की फंड से तो फ्री बांट रहे हो आप। ये भी तो चीजें देखिए ना। तो यानी अगर इस पर्टिकुलरली इस मार्केट की बात करें, विश्व प्रसिद्ध मार्केट है ये सरोजनी नगर, यहाँ की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। ये देखिए ना, हमारा मास्टर प्लान 2021 का रहता है, हमें नक्शे क्या अप्रूव नहीं करे। यहाँ पे एनबीसीसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं और हमें अभी तक कोई काम कर, सारे रास्ते बंद कर दिए। 21 रस्तों में से सारे रास्ते बंद कर। हाँ जी, खुद भी कितना लेट पहुंचे होंगे। भाई साहब, नाम बताइए आप। मेरा नाम अर्जुन सिंह। क्या कहेंगे सर, आपकी तो उम्र काफी अच्छी ज्यादा लग रही है मेरे को,
आपने बाबूजी काफी चुनाव भी देखे होंगे, तो पिछले अगर आप बात करेंगे एक दशक की, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई है, आपको लगता है कि दिल्ली की बेहतरी के लिए कुछ काम हुआ जैसे वो दावे किए कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं। आप जगह रोड पे जाओ तो सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर है, और टूटी में पानी भी साफ नहीं आता है। ये कह रहे थे कि आरओ का पानी आएगा उसमें, वहाँ तो आरओ, सबके घर में आरओ लगा हुआ है, कोई बोतल लेके खरीदता है, पानी पीता है। नहीं तो आप अभी तक मैंने आप दोनों से बातचीत करी है, दोनों आप लोग, आप भी व्यापारी हैं, हाँ जी, यहीं पर व्यापारी। ही आपकी दुकान है, मेरी भी दुकान है। तो यहीं पर ही दुकान है। मैंने अभी तक आप दोनों से जो बात करी है मेरे को समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने काम नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, खुद आपके विधायक ने, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फिर अगर उन्होंने काम नहीं करा तो वो यहाँ से बार बार कैसे जीत रहे हैं? बार बार वो जो कि लालच देते हैं लोगों को कि भाई मैं इस बार ये दे दूंगा, इस तो बार आप ये भी दे उस दूंगा। लालच में आ रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो मुश्किल आएंगे उनके लालच में। इससे पहले आ चुके हैं यानी, हाँ, तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं अब नहीं आएंगे। देखो नहीं, सामने आपको दिखा तो रहा हूँ कूड़े का ढेर है, आपको दिखा तो रहा हूँ कूड़े का ढेर है। कंप्लेंट करिए। आप कंप्लेंट क्या, सबको हम कंप्लेंट करते हैं। अभी हाल ही में वो लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें 5 साल पूरे तो देके देखिए, हम जो है दिल्ली को पूरी तरीके से साफ कर देंगे, जमुना और साफ काम होना शुरू हो चुका है। जमुना उनसे साफ नहीं हुई, वो कह रहे थे मैं जमुना साफ कर दूंगा, जमुना उनसे साफ नहीं हुई, कूड़े उनसे साफ नहीं हुए। कूड़े के ढेर पे उन्होंने पिछली बार एमसीडी के चुनाव में बोला था, वहां चढ़ गए थे कूड़े के ढेर पे कि मैं इनको सबको साफ कर दूंगा, ऐसा कुछ करा नहीं उन्होंने। वो तो कह रहे हैं लैंडफील्ड साइट जो है, कूड़े के ढेर जो आप कह रहे हैं वो ठीक हो गए, मतलब नहीं, कुछ भी वहां से नहीं हुआ। साफ होना शुरू हो चुका है। कुछ भी नहीं हुआ, ये आपको ही मालूम है, सबको मालूम है। अच्छा, तो और ये जो हमारे जो एमएलए साहब है ना, उनका तो उनके एरिया में कोई है ना, जैसे इस एरिया में, नई दिल्ली एरिया में उनका कोई ऑफिस भी नहीं है कि जाके उनसे मिलने कंप्लेन करते। वो तो कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, कोई भी आओ मेरे से मिलो, अपनी बेटा तो समस्या मैं बोलने लग जाऊंगा कल को, मैं भी दिल्ली का बेटा हूँ, हमारी भी यहीं की पैदाइश है हमारी, तो हम तो प्रॉपर दिल्ली के ही है। तो अब दोबारा भी तो वो नई दिल्ली से ही खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहा है। और ये डगर बहुत उनको कठिन पड़ेगी इस बार। संदीप दीक्षित, आपको लगता है कि अब जो है उनके सामने खड़े हुए हैं, पूर्व में अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात करें, शीला दीक्षित के पुत्र हैं, और यहाँ पर वो खड़े हो चुके हैं, इसको कैसे देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोई टक्कर है या कोई टक्कर नहीं है? बीजेपी की भी बात करेंगे, बीजेपी से सबसे ज्यादा आगे नाम जो चल रहा है वो परवेज साहिब सिंह वर्मा का चल रहा है, लेकिन हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? मुकाबला तो कठिन ही होगा इस बार, ऐसे नहीं होगा कि वो एक तरफा नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। संदीप दीक्षित के बारे में क्या कहना है आपका? नहीं ठीक है, वो आदमी भी सही है। उनकी जो शीला जी के टाइम पे तो बहुत काम हुआ है यहाँ पे, इसे हुआ है? बहुत काम हुआ। तो फिर हरा क्यों दिया उनको? हमने नहीं हराया, वो फ्री के चक्कर में हार रहे हो बस, फ्री ये के है। चक्कर में हार हाँ, अच्छा, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात कर रही है दिल्ली सरकार, वो तो उन्होंने पहले भी बंद कर दी थी, अब पता नहीं वो बाद में भी देंगे या नहीं देंगे। देंगे नहीं देंगे क्या पता, बंद कर दे बीच में। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर दिया जीतते ही। नहीं हमें जीतेंगे तो 2100 हमें तो देंगे। विश्वास है नहीं। नहीं है? आपको लगता है जी 2100 रुपए मिलेंगे जीतने के बाद महिलाओं को? सब फ्री वाली रेवड़ी है, नहीं मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे? सिर्फ सब ऐसी है, लॉलीपॉप लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। नहीं है? आप बताइए, आप अच्छा वो ये कह रहे थे बसों में मार्शल चलेंगे, कहाँ मार्शल है? हाँ। अच्छा, अब ये सीसीटीवी कहाँ लगे हैं? सीसीटीवी आपके यहाँ पर इस मार्केट में सीसीटीवी की बात करें, हमारे खुद के लगे हुए। कहाँ लगे हैं? दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कहाँ लगे CCTV नहीं है? हैं? उसमें भी देख लो घोटाला हुआ होगा सीसीटीवी में। अच्छा, आप बाबूजी ये बताइए इस मार्केट के अगर और हम परेशानियों की बात करें, अगर सरकार इस वक्त सुन रही है, उनके नुमाइंदे सुन रहे हो, तो स्वच्छता पे ध्यान है हमारा। स्वच्छ बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, और कंप्लेंट करें कहाँ? ये इनको 10 साल हो गए, इनको 10-11 साल हो गए इनको यहाँ पे इलाके में, हमने तो देखा ही नहीं उनको। नहीं देखा? नहीं। अपने विधायक को आपने देखा ही नहीं? देखा ही नहीं, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया? हाँ वो तो कंप्लेनिंग करने में ही नहीं आएंगे। आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी दोबारा आऊंगा। जी भाई साहब, नाम बताइए। सुधीर नाम है मेरा। आप यहाँ पर दुकानदार हैं या आप ही ले खरीदने आए? मैं दुकानदार हूँ। दुकानदार हाँ हैं? जी। अच्छा, आप अभी मैं उनसे बातचीत कर रहा था, पीछे से कुछ कह रहे थे, क्या समस्या आप? मैं ये कह रहा हूँ सर, कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कभी नहीं है 11 साल में। 11 साल तो वो छोड़ो, सिर्फ वो किसी शादी और मरने में आते हैं वो, बाकी हमारी मार्केट के तरफ से कभी जिंदगी में नहीं आए। उनका ऑफिस ही नहीं है यहाँ पे, उनसे कहाँ जाएंगे मिलने? ITO जाए, कहाँ मिलने जाए उनसे? तो फिर वो जीते कैसे? आप मेरे को ये बताइए, वो जीते कैसे? फ्री फ्री फ्री, अच्छा, सब फ्री। अब दे तो रहे, लालू पर दे रहे हैं 2100 रुपए महिला आप ले रहे हो? पहले ये बताओ, फ्री की बिजली आप ले रहे हो? नहीं, हम नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे? नहीं ले रहे। हमारा अभी भी पानी नहीं ले रहे हम। और महिलाओं को जो पैसे दे रहे हैं हम तो नहीं लेते, नहीं लेंगे? नहीं लेंगे ना, लेते सर, हम तो देते हैं। अच्छा, हाँ जी।
हम फिर- फ्री वाले नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सर पर खड़े हैं, क्या लगता है कि क्या होने वाला है? त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस बार। त्रिकोणीय हाँ मुकाबला। जी। और बाजी बाजी कौन मार सकता है? बाजी बीजेपी या कांग्रेस। आम आदमी पार्टी नहीं? मारेंगे। अरविंद केजरीवाल खुद हार जाएंगे? खुद हारेंगे सर। वो तो इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, सर वो हारेंगे वो 101%। खुद अपनी सीट हार यहाँ की जाएंगे। जनता हराएगी उनको इस बार। अच्छा, यहाँ की जनता हराएगी। और क्या समस्या है यहाँ की? अब बताया ना, अभी बताया, नितिन जी ने बताया आपको। कूड़े के ढेर देखो, रोडें पूरी टूटी पड़ी हैं। शीला जी के टाइम में ये टाइलें लगी थी। मार्केट की सारी चारों तरफ देखेंगे आपने, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। इसको लेकर कभी कंप्लेंट दी? सर हमने तो धरना भी दिया था, गेट बंद कर दिया, हमारा 1 नंबर गेट जो है वो बंद कर दिया। धरना भी दिया था हमने, तब भी नहीं आया कोई भी। उस टाइम पे आतिशी आई थी, अपना काफिला बैक करके वापस लेकर चली गई यहाँ से। अच्छा। जब हमें पता चला हम आ रहे थे तो वहां से वापस लेकर चली गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहा है कि हमने दिल्ली को इतना आगे पहुंचा दिया है, हमने जो है दिल्ली के स्कूल भी जो है सरकारी स्कूल उनको प्राइवेट लेवल के पहुंचा दिए हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सर मैं अभी लेकर चलता हूँ, हमारे बैक साइड में सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। मैं लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपके बच्चे किस में पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं मेरे। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ा रहे? हाँ जी सरकारी में? सर, हम जैसे हम वो पढ़ेंगे नहीं। नहीं तो सरकारी तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना कि हमने बहुत अच्छे बना सर दिए। उन्होंने उनके किसी नेता के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या सरकारी स्कूल में? ये बताइए आप। किसी नेता के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी में, तो मैं अपने बेटे का नाम कटा के मैं सरकारी में लिखवा दूंगा। और बताओ, और मैं स्कूल में लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। उन्होंने बनाया बढ़िया स्कूल, अभी भी टीनें पड़ी हुई है स्कूल में। आप स्कूल की और 3 स्कूल तोड़ दिए गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, संदीप दीक्षित यहाँ से खड़े हुए हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या लगता है कि वो क्या टक्कर दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल फाइट देंगे, फाइट देंगे पूरी। फाइट देंगे? हाँ जी। यानी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की आसान इतनी राहें नहीं होने वाली इस चुनाव में। बिल्कुल नहीं। आसानी से चुनाव नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी सरकार में आ जाती है, मान लीजिए, तो आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल को छोड़ के हर किसी को हर देखा किसी को? हाँ जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर ही वोट मिलेंगे। सर उसने शीश महल भी तो बनाया, अपने चेहरे पे ही तो शीश महल बना लिया। वो शीश महल के लिए तो वो खड़ा हुआ है मुख्यमंत्री के लिए। उसको छोड़ के वो भी बन जाए, हम कोई दिक्कत नहीं है अगर बनती है सरकार तो। अदरवाइज बनेगी भी नहीं। नहीं बनेगी सरकार? नहीं बनेगी। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं यहाँ पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्ष्य रंधावा है। अच्छा, लक्ष्य जी दुकानदार है, यहाँ पे खरीदने आए हैं? सर मेरी यहाँ पे शॉप है सरोनी नगर मार्केट में। हाँ जी। तो लक्ष्य जी, लगातार हम सारे व्यापारियों से बात कर रहे हैं, फिर तो आप भी व्यापारी हुए। हम यहाँ पर आए हैं, देखिए ये जो मार्केट है इसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, विश्व प्रसिद्ध मार्केट है ये। लेकिन यहाँ पर जब हम आ रहे थे, जैसा कि ये सारे यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं वो व्यापारी वर्ग हमें बता रहे हैं कि जो समस्या हमने देखी भी है, तो क्या लगता है कि आखिर इन समस्याओं का निवारण क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर हम खड़े हैं, अभी हमने दिखाया भी है कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है, तो क्या यहाँ पर सफाई बिल्कुल नहीं होती है? नहीं ऐसा नहीं है सर, सफाई होती है, बट जिस स्तर पे होती है उस स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। जितने यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट के हैं, म्युनिसिपल के, एनडीएमसी हमारे क्षेत्र में आती है यहाँ पे, तो उनकी थोड़ी संख्या बढ़ाने की नीड है यहाँ पे। वो सुबह झाड़ू लगाते हैं और एक बार रात को लगा जाते हैं। उसके बाद जो ये सारा कचरा है वो सब ऐसे का ऐसा ही रहता है यहाँ पे। रीडेवलपमेंट के नाम पे, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ पे बहुत सारे कार्य होने हैं जो हमें अलग अलग गवर्नमेंट से सुनने में आता है, बट इम्प्लीमेंटेशन किसी का कहीं से नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें जैसे हैं, ये 15-15, 20-20 साल पहले यहाँ की टाइलें बदली थी, टॉयलेट्स बने थे, कुछ रीडेवलपमेंट्स हुई थी, वो वैसे की वैसे ही धरी हुई हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ। यानी आपने कहा कि जो डेवलपमेंट हुई थी, जो तत्कालीन जो है शीला दीक्षित की सरकार थी, उस समय की डेवलपमेंट हो रखी है, उसके बाद यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं? सर हम छोटे होते थे, 92 का मेरा बर्थ है। उसके बाद जो भी हमने देखा है बचपन में, स्कूलों में लोगों से सुना है, मेरे सामने एम्स बना है, मेरे सामने सफदरजंग के फ्लाईओवर्स बने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप्ड उस टाइम पे, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली में एक्चुअल में हैपन हुई थी। हम लोग डरते थे, हम छोटे होते थे, मम्मी बोलते थे कि बेटा ये रिज रोड वाली जगह से मत जाना, वहाँ सारा जंगल है, धौला कुआं मत जाना, वहाँ सारा जंगल है। आज की डेट में इट्स टोटली सेफ, पूरी रोड्स हैं वहाँ पे। तो वो कब बनी है? वो हमारे टाइम पे ही बनी है, आज से 15-20 साल और 10 साल पहले, 10 भी नहीं, मतलब 15 से 20 साल पहले। उसके बाद से दिल्ली में अलग अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट के नाम पे हमने तो कुछ देखा नहीं। कुछ नहीं देखा। स्कूल्स बने हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, शिक्षा है, बट स्कूल्स भी उस स्तर पे नहीं बने। सारे स्कूल चेंज नहीं हुए हैं। अगर आपने सिर्फ स्कूल्स पे फोकस करा था, आप सारे
चेंज करते कि मतलब प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी इंटरेस्टेड होते कि हम भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो तो लगातार इसी नाम पर जो है वो वोट मांगते हैं कि हमने दिल्ली के स्कूल को प्राइवेट लेवल पर कर दिया, बल्कि प्राइवेट से आगे कर दिया है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप गए हैं कभी, देखा आपने? सर देखे हैं 2-3 स्कूल्स हैं उन्होंने जो बनाए हैं, बट वही मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स वैसे की वैसे ही हालत में है। कई इलाके हैं जहाँ पे, हमारे सरोनी नगर में 2 से 3 स्कूल टूटे हैं यहाँ पे, जो पहले होते थे अब है ही नहीं यहाँ पे, वो रीडेवलपमेंट के नाम पे गायब हो गए यहाँ से। अब उसमें भी प्रॉब्लम आता है, लैंड ये एनडीएमसी का है, एमएलए साहब हमारे आप पार्टी के हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो नहीं पाती है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है यहाँ पे। तो एटलीस्ट वो अगर उनके पास उनके पेन में पावर नहीं है यहाँ पे काम करने की, तो एटलीस्ट वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं। क्या पता केंद्र सरकार उससे सुन ले, क्या पता व्यापारियों से एटलीस्ट यहाँ की प्रॉब्लम समझे कि क्या दुविधा है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ के विधायक अरविंद केजरीवाल खुद हैं, पिछले अगर 10 सालों की बात करें, एक दशक की बात करें, कितनी बार यहाँ पर वो आए हैं और आप लोग व्यापारियों से बातचीत की हो? कितनी बार? सर मेरे ख्याल से एक भी बात नहीं आई। एक भी बार नहीं। आपको कितना टाइम हो गया दुकान करते हुए? सर मेरे को यहाँ पे 4-5 साल है जो 4 साल में आपने नहीं देखा? दुकान हमारी बहुत पुरानी है, पिताजी बैठते थे, बट हमने नहीं देखा। वोट की रैलीज में जरूर आते हैं, उसके समस्या बाद सुनने नहीं? मतलब ही नहीं होता है। आप बताइए, आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कितना टाइम हो गया दुकान करते हुए यहाँ पर? मेरे को तकरीबन 18 साल हो गए हैं। अच्छा, तो फिर आपने 10 साल में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार देखी है, कितनी बार आए? वोट मांगने के टाइम पे आए हैं। वोट मांगने के टाइम पे उनका जुलूस ऐसा होता है, वो भाग भाग के, उनको तो पता ही नहीं चलता कि हाँ जी वोट किसी से मांग रहे हैं क्या है, बस वो भीड़ में ही निकल जाते हैं वो। अच्छा, एक बार आए हैं आपने जो देखा, एक बार? बस एक अच्छा बार। बाबूजी, आपने कितनी बार देखा है? मेरी याद में तो मैंने तो देखा नहीं, एक बार भी नहीं देखा? एक बार भी नहीं देखा अरविंद केजरीवाल को यहाँ? ना यहाँ पे मैंने नहीं देखा। लेकिन जो आप देखिए व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग जो है, एक तो आर्थिक में जो है जो स्टेट की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना रोल निभाता है आगे बढ़ाने के लिए स्टेट को, क्योंकि आप लोग टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, सारी चीज़ें आप करते हैं, तो एक तो आप आर्थिक सपोर्ट दे रहे हैं, दूसरा एक वोटर बैंक में जो है व्यापारी वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बारी के चुनाव में व्यापारी वर्ग के मन में क्या चल रहा है? सर देखिए, आपने बताया व्यापारिक वर्ग सरकार के वर्चस्व में हेल्प करता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वर्चस्व कृषि बिजनेस से होता है। कृषि के बाद अगर कोई बिजनेस आता है तो वो क्लोथ का बिजनेस है जो व्यापारिक वर्ग करता है। और सरोनी नगर मार्केट अपने आप में विश्व प्रसिद्ध मार्केट है क्लोथ्स के लिए। उसमें अब हम लोगों का कितना सहयोग है वो जग जाहिर चीज है, उसे हमें बताने की कोई नीड नहीं है। और हमारे यहाँ पे आप भीड़ इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे रोज 40 से 50 हजार का फुटफॉल है। हम लोगों की उन लोगों से ताल्लुकात, अगर हमारी दुकान में 50 लोग भी आते हैं ना, तो 10% भी माने तो 4-5 से बात होती है, या वही पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है, आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा, इतनी भीड़ क्यों है, किसको वोट डालेंगे। तो हम लोग जो बोलेंगे, समस्या बताएंगे, तो उससे पार्टीज पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो व्यापारी वर्ग बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जितने भी घर हैं, अभी यहाँ पे पहले सरकारी कॉलोनीज होती थी, अभी टूट गई, 16,000 मकान बन रहे हैं। बट जो आउटसाइडर्स हैं नियर बाय नई दिल्ली के, वो यहीं से शॉपिंग करते हैं, उनकी डेली बेसिक नेसेसिटीज हैं जो वो लेने आते हैं, तो वो भी हमसे पूछते हैं। अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं करते किसी को, हम तो सच्चाई बताते हैं, बट एक डिस्कशन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आप, क्योंकि अपनी राय आप रख रहे हैं, तो आप वोटर बैंक जो है बहुत ज्यादा मजबूत कर देंगे अगर किसी भी पार्टी की ओर झुक गए तो। बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ पे बहुत अभी मुद्दे इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे रोड क्लोज हो गया है, बताइए, उसमें केजरीवाल साहब यहाँ पे कहीं नहीं दिखे हमें। हमारे यहाँ पे 21 में से 18 रास्ते एनबीसीसी ने बंद कर दिया है। मेट्रो पे इतना केओस है, आप एंट्री नहीं कर सकते, एग्जिट नहीं कर सकते, 1-1 घंटे पार्किंग के यहाँ पे इश्यूज हैं। तो एटलीस्ट इलेक्शंस आ रहे हैं, आप लोग इस टाइम पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, और उसका निवारण करा जाए। जब से अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया कि वो यहाँ से लड़ेंगे, आपको कुछ सुनने में आया कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, रैली करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे? आम आदमी पार्टी के कोई जो नेता होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, आए हैं आप लोगों से बातचीत करें? सर 2 नुमाइंदे बहुत अच्छे यहाँ से आए हैं। एक तो हमारे जो केजरीवाल जी, वो तो हर साल से चौथी बारी लड़ेंगे नई दिल्ली क्षेत्र से, बट जिनको हरा के वो मुख्यमंत्री बने थे, शीला दीक्षित जी को, उनके बेटे ही यहाँ पे आए हैं, उनका नाम यहाँ पे आया है, संदीप दीक्षित जी का। संदीप दीक्षित। तो केजरीवाल जी का जहाँ से उत्पन्न हुई थी राजनीति, वो उनकी मदर को हरा के हुई थी, और एक 3 साल की मुख्यमंत्री रही, 3 बारी से 15 साल से, उनको हरा के वो एकदम से उभरे थे। अब समय हमें तो उल्टा दिखता, चक्रव्यूह घूमता दिख रहा है। वो भी 3 साल हो गए उन्हें, 3 बारी के वो मुख्यमंत्री है, 15 साल हो गए, अब उन्हीं के बेटे उनसे लड़ने आए हैं।
अब वो कितना पब्लिक के बीच में आते हैं, कितना सुनते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे भलाई करेंगे। तो व्यापारी वर्ग 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है व्यापारी वर्ग को कि क्या होने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है कि वो क्लीन स्वीप कर जाएगी, अपने दम पर सरकार बनाएगी, ऐसा होगा? सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। केंद्र सरकार ने भी अभी लोकसभा के इलेक्शन में 400 बार बोला था, वो जग जाहिर चीजें सबने देखा कि क्या हुआ। बहुत अच्छी बात है उनकी सरकार ने रिटेन करा, बट वो दावे पूरे नहीं हुए 400 पार वाले। दिल्ली में इस टाइम पे एक ट्रायंगुलर कंपटीशन है और वो बहुत अच्छे लेवल पे मुकाबला है। बीजेपी ने अभी कैंडिडेट अपना नहीं उतारा है। होपफुली हफ्ता 10 दिन में उनकी भी मीटिंग हो रही है, वो उनका भी कैंडिडेट आ जाएगा और वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ से उतारेंगे। और ऑलरेडी ये जो 2 कैंडिडेट हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ से। संदीप दीक्षित को आप मान रहे हैं कि स्ट्रांग है? हाँ बिल्कुल मान रहे हैं। वो जिस ब्लड से आते हैं, जिस फैमिली से आते हैं, एक एटलीस्ट उनके जो एक क्या बोलते हैं परवरिश होती है वो अच्छे घर से हुई हुई है। दिल्ली को दिल्ली बनाने वाली शीला दीक्षित जी हैं, चाहे कोई इसको माने चाहे ना माने। डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ उन्होंने ही करा था। ये उस चीज़ को लेके आगे चलेंगे, खुद अपना एक मैनिफेस्टो एक अच्छी चीज़ बनाएंगे। तो ये क्या कुछ कह नहीं सकते, वो सीएम कैंडिडेट भी बन सकते हैं वो, अगर कांग्रेस की सरकार रिटेन कर जाती है दिल्ली तो में। कांग्रेस यानी इस बार खाता खोल लेगी? खाता नहीं, अच्छी सीटें सीटें निकालेंगे, आएंगी। अच्छी सीटें आएंगी। ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी खाता खोल सकती है इस बार के विधानसभा चुनाव में? सर खोल सकती है, उनको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तो उनके एक भी विधायक नहीं है। एक भी विधायक नहीं है। और मैं संदीप जी की पीठ सुनता हूँ कि वो उन्होंने डाउन टू अर्थ है, वो हर चीज़ काम लिए थे। लेकिन हम परवेश वर्मा जी की भी बात सुन रहे हैं कि वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो जिस हिसाब से होगा तो 50-50 है। ये तो कांग्रेस खोलेगी खाता लगता है, या इस बार उसका जीरो नहीं होएगा, खुल जाएगा खाता चुनाव में? क्योंकि एक भी सीटें नहीं है अभी तक। ये तो सारी बीजेपी की लिस्ट आने पे और लोगों के कैंडिडेट जो भी जाके प्रचार करेंगे उनके ऊपर निर्भर है। सर आपको क्या लगता है कि इस बार ये कांग्रेस खाता खोल पाएगी विधानसभा चुनाव में? अवश्य खोलेगी, इतनी पुरानी पार्टी है, होगा क्यों नहीं होगा। होगा। और होगा। व्यापारी वर्ग किसके साथ जा रहा है? व्यापारी वर्ग भी देखेगा, भाई कैंडिडेट देख के सोचना पड़ेगा ना। ठीक है। व्यापारी वर्ग किसके साथ जा रहा है इस बार चुनाव में? कैंडिडेट अनाउंस होने के जी। अभी बीजेपी का रहता है। हाँ वो उसके बाद वो करेंगे। ठीक है। व्यापारी वर्ग किसके साथ जाने वाला है? हमारा तो 50-50 है, जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ जा रहे हैं। हाँ जी। व्यापारी वर्ग किसके साथ है? सर जागरूकता की जरूरत है, यहाँ पे आए, एटलीस्ट व्यापारियों से मिले, उनकी समस्याएं जाने क्या हैं, वो किस चीज़ों से जूझ रहे हैं। वो 20-20 साल पुरानी आके टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, टाइलें यूज़ कर रहे हैं, वही सीमेंट रोड़ी पत्थर को यूज़ कर रहे हैं। जो फुटपाथ पे पेंट हो गया था, बन गए थे, वही टूटे फूटे खड्डों में सड़कों में गाड़ियाँ लेके आते हैं। हम तो आ भी नहीं पाते, 1-1 घंटा लगता है अपनी दुकान पे पहुंचने में और गाड़ी खड़ी करने में। तो इनको सुने, देखे। तो जो सुनेगा उसके साथ जाएगा व्यापारी। जो 3 बार से ऑलरेडी है उन्होंने तो सुनी नहीं, पर हम उम्मीद ये करेंगे क्योंकि वो बुरे आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी है। वो आए, एटलीस्ट व्यापारी से सुने, तो व्यापारी वर्ग जिस तरह मुड़ गया तो वोट बैंक और इलेक्शन भी उस तरह मुड़ने की हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है। और भी लोगों से जाते जाते एक बार ये पूछ लेते हैं, जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए व्यापारी वर्ग इस बार चुनाव में किसके साथ जाना चाह रहा है? क्या चल रहा है? केजरीवाल के साथ। केजरीवाल के साथ। एक ही बंदा अभी तक मेरे को मिला है जिन्होंने कहा है कि केजरीवाल का काम पसंद आया। सरकार बनाएगा। 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 लेकिन अभी यहाँ पर हम कुछ व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, वो मना कर रहे हैं, कह रहे काम नहीं नहीं, करा। यही बताओ आप, बीजेपी के 7 एमपी जीत गए यहाँ चुनाव, क्या करे इस चुनाव में? यहाँ इस दिल्ली सरोजिनी नगर में 7 एमपी चुरा गए, तो क्या सुषमा उनको क्या बोलते हैं, बांसुरी स्वराज, बांसुरी जो 4 परग नहीं चल सकती, वो विकास क्या करेंगी देश का? जो यहाँ मार्केट में आई थी, खाली 2 दुकान, आधी दुकान गई थी, 4 दुकान तक का वो विकास तो आप अपने विधायक से खुश हैं अरविंद केजरीवाल से? केजरीवाल फिर जीतेगा, यहाँ से विधायक भी बनेगा और मुख्यमंत्री। ये देखिए भाई साहब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल यहाँ पर जीतेगा, लेकिन ये जो आपके यहाँ पर व्यापारी वर्ग है वो मना कर रहे, काम नहीं हुआ। 100% हो जीतेगा। आप अंधभक्त तो नहीं है केजरीवाल के? नहीं नहीं, अंधभक्त नहीं, मैं बता रहा हूँ। फिर काम अच्छा क्या काम पसंद, करा। क्या पसंद है? ये आप बताओ, कोई ऐसे 2 राज्य में नई पार्टी बना के, वहाँ पंजाब में भी सरकार बना लिया हो, और यहाँ दिल्ली में। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पर व्यापारी सफाई नहीं होती है, मास्टर प्लान ऐसे ही अटका हुआ है। हम ही कूड़ा करेंगे, मेरी गलती है। आप लोग कूड़ा करते हैं जी यहाँ पर? गलती हम ये अभी आपसे कह रहे हैं कि हम लोग कूड़ा करेंगे, आप लोग कूड़ा करते हैं? हम क्यों कूड़ा करेंगे? पब्लिक इतनी आ रही है, लाखों 90 से 80 हजार बंदा आता है यहाँ पे, तो कूड़ा दुकानदार करेगा या पब्लिक कर रही है? ये आप लोग कूड़ा करते हो जी? हम लेके आए थे कूड़ा,
ये बात कह रहे हैं कि हम लोग कूड़ा करते हैं। तो कूड़ा होगा तो सफाई नहीं होगी। तो सफाई होना चाहिए। हम लेके आए थे के साथ में कूड़ा, ये कह रहे हैं सफाई नहीं चाहिए। सफाई नहीं चाहिए। सफाई तो होना चाहिए। अभी आपने कहा सफाई नहीं चाहिए। अरे मैं ये नहीं सर कह रहा हूँ, भाई कूड़ा हो रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं, सफाई तो होना ही चाहिए। अभी बताइए, ये कह रहे हैं कि हम ही लोग कूड़ा कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम लोग कोई इंटेंशनली करते हैं, बट ये चीज हम सब कुछ ही सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते, चाहे कोई भी सरकार हो। व्यापारियों को भी समझना पड़ेगा, उनमें भी एक जागरूकता अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि अब 2025 का आगमन होने वाला है। कुछ कूड़ा है अपनी बेशकीमती दुकानों में एक डस्टबिन रख लें, वो पन्नियां उसमें फेंक लें और उनको रात को जाके डिस्पोज ऑफ कर दें। लेकिन ये भाई साहब, आप सबसे मैंने बातचीत करी, सिर्फ ये अकेले भाई साहब अकेले ही दिखे मेरे को आम आदमी पार्टी के सपोर्टर। ये तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने काम बहुत बढ़िया किया इस विधानसभा में। आप लोगों को क्या हो गया फिर? सर सबका एक पर्सन हाँ जी। काम आप, मैंने तो बता दिया, हाँ। इनसे पूछो काम क्या करा है। अच्छा जी, क्या काम किया? सर स्कूल में भी अच्छे काम हुए, शिक्षा पे भी उन्होंने काम किया। हाँ, स्कूल में अच्छे काम हुए, शिक्षा में अच्छा काम हुआ है। बताओ जी। ये आप शिक्षा में अच्छे काम हुए, हमने जीएसटी पे करी है, हम टैक्स पे कर रहे हैं तो फ्री में मिल रहा है, वरना तो वो स्कूल भी ना चल पाए। अगर उन्होंने जीएसटी हम ना देंगे तो अगर व्यापारी वर्ग दे रहा है तो ही इनको मिल रही है। और दूसरी बात, अगर करना है कानून, ये कहते हैं ना कि एक जैसा होना चाहिए, तो प्राइवेट स्कूल को भी उसी लिमिट में लेके आए, उसी फीस में लेके आए, उनकी जो क्या नाम है वर्दी है उनको उसी लेवल पे लेके आए ना। फिर प्राइवेट की उसमें वो सरकारी रेट पे लेके आए। भाई साहब जो है, इनको आम आदमी पार्टी के काम बहुत पसंद आ रहे हैं, तो बाकी व्यापारियों को क्यों नहीं आ रहे? वो एक्चुअली उनको कुछ वो बता तो दिया, कह रहे हैं कि स्कूल का काम बहुत अच्छा वो करा। फ्री में कुछ जा रहा होगा, फ्री में कुछ मिल फ्री में जा रहा है जी, आपको फ्री की बिजली ले रहे हो? नहीं फ्री कोई काम है, यहाँ के निवासी ही नहीं हूँ, फ्री तो फिर? काम। अरे फ्री की बिजली सर उसी को मिलेगा जो मीडियम वर्क होगा, उसको भी नहीं, मिलेगा। जो अप्लाई करेगा सबको फ्री की बिजली मिल रही है। नहीं ऐसा नहीं होगा सब। आप किराए पे रहते हैं, हाँ मैं तो किराए पर। तो आपका जो किराएदार आपको बिजली मुफ्त नहीं दे रहा? नहीं 6 रुपए पानी? आपका जो मकान मालिक है, सब फ्री नहीं है वहाँ। मकान मालिक नहीं दे रहा? नहीं 6 रुपए यूनिट ले रहा है। तो फिर क्या काम पसंद आ रहे हैं? आप हंस रहे हैं, कुछ तो बताइए। सर अब हम लोग तो है नहीं यहाँ निजी तो हम लोग का है नहीं। अरे भाई साहब, अब वो लोग कम ही नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर। ये बता क्यों नहीं रहे हो आप? ये बताओ, हाँ। बता क्यों नहीं रहे? अरे हम लोग तो निजी हैं यहाँ के नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो इस बारी चुनाव में क्या हो रहा है, ये बताइए क्या हो रहा है? यहाँ से केजरीवाल सरकार जहाँ 100% मुझे आशा लग रहा 100% है बनने की संभावना है। 100% बनने की संभावना है जी। आपको क्या लग अब रहा है? क्या बताएं, आप इनसे पूछ तो लोगे क्या काम कर दिया जो 100% आ जाएगा। आपको नहीं लग रहा? जमुना साफ हुई क्या? जमुना साफ हुई या कूड़े साफ हुए? कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं वो साफ हुए? पूछो आप इनसे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जाके कि आखिर वहां के विधायक ने क्या कुछ काम किया है। और आज इस बार जो हम विधानसभा में पहुंचे थे, वो अरविंद केजरीवाल की खुद की विधानसभा है, यहीं से बार बार वो जीत रहे हैं और विधायक बन रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, तो उन्होंने खुद कितना काम किया, क्योंकि दावे और वादे तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार कई किए जा रहे हैं कि हम लोग जो है वो दिल्ली में इतना काम किया कि अपने काम के आधार पर आएंगे। लेकिन व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, ये सबसे विश्व में प्रसिद्ध मार्केट है, किसी को इसकी जो है पहचान की जरूरत नहीं है। इस मार्केट को सरोजनी नगर मार्केट है, यहाँ पे व्यापारियों ने अपनी अपनी राय रखी है, पक्ष विपक्ष में कहीं ना कहीं जो है सामने आपको देखने को मिला, अपनी अपनी राय बताई है। बहरहाल आप लोग हमारा ये जो कार्यक्रम है वो जरूर दिल्ली की आवाज देखते रहिए, आपको अलग अलग दिल्ली की विधानसभाओं में लेके जाते हैं और वहाँ के विधायक ने क्या कुछ काम किया है ये हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।